हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशुमन क्लासेस में। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी सुपर सीरीज का पार्ट 2 वर्णमाला। वर्णमाला अर्थात वर्णों का व्यवस्थित समूह। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। आप जानते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सभी आगामी प्रतिभागी परीक्षाओं के विषयों की क्रमबद्ध सुपर सीरीज के पार्ट्स अवेलेबल हो रहे हैं। जल्दी आपको अन्य विषयों की सुपर सीरीज भी मिल जाएगी। आप निरंतर प्रयास जारी रखें और मेहनत से तैयारी करते रहें। हम आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। जैसा कि आपको पता है कि पार्ट 1 हिंदी सुपर सीरीज का पार्ट 1 आ चुका है, तो जिन स्टूडेंट ने नहीं देख पाया है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जब इरादा बना ही लिया है एक ऊंची उड़ान का, तो फिर क्या मैटर करता है साइज आसमान का। तो शुरू करते हैं दोस्तों हिंदी पार्ट 2 का। प्रश्न नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, अनुनासिक का संबंध होता है। तो आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आप बताइएगा। अनुनासिक का संबंध होता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, नाक और मुंह दोनों से। जी हाँ दोस्तों, अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। किसी भी वर्ग के पंचमाक्षर जो हैं वो आपके अनुनासिक व्यंजन होते हैं। आपको बता दें, हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन है, हिंदी वर्णमाला मिलकर बनी है स्वर और व्यंजनों से। तो आपके जो व्यंजन है उनको कैटेगराइज्ड किया गया है 5 ग्रुप्स में, यानी कि 5 वर्ग में। तो 5 वर्ग के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ड होते हैं, यानी कि प्रत्येक जो आपके 5 ग्रुप्स बने हैं उसमें 5 लेटर्स होते हैं। तो आपके वर्णमाला में व्यंजनों में 5 वर्ग बनाए गए, जिनमें प्रत्येक में 5 वर्ड होते हैं। तो उनके प्रत्येक वर्ग के 5वां जो अक्षर होता है वो अनुनासिक व्यंजन होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अनुनासिक व्यंजन का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? दोस्तों, क्वेश्चन की लैंग्वेज पर आप ध्यान देंगे एग्जाम में। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन करेक्ट है 11। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 13। और अगर आपका 13 ऑप्शन में नहीं है तो आप बताएंगे 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, तालव्य व्यंजन है। आपको बता दें, जो 5 ग्रुप कैटेगराइज्ड किए गए हैं, जो आपके वर्गीकृत किए गए हैं 5 ग्रुप, तो उनमें से आपके हैं कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। तो इन 5 ग्रुप में कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, ये 5 ग्रुप को हम स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। इन 5 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन। तो उनमें से पूछा गया कि तालव्य व्यंजन कौन सा है। तो आप अपना ऑप्शन बताएंगे पहले। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चा, छ, जा और झा, ये आपके कौन से हैं व्यंजन? तालव्य व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन है? तो दोस्तों, आपको बता दिया है, जैसा कि हमने 5 ग्रुप्स आपके पहले बनाए गए हैं और एक और ग्रुप बनाया गया है जिसमें हम या, रा, ला, वा को सेट किया है। तो या, रा, ला, वा जो है वो हमारे अंतस्थ व्यंजन बोले जाते हैं। तो अंतस्थ ग्रुप जो है वो या, रा, ला, वा है। तो 5 ग्रुप आपके वो हो गए हैं और एक नेक्स्ट ग्रुप आपका ये हो गया है अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट देखते हैं। ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। तो दोस्तों, आप बताएंगे ऊष्म संघर्षी व्यंजन। आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, शा, श, ख, ह। तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। आपको बता दें, जो 5 ग्रुप वो बनाए गए थे, तालव्य, कंठ, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। ठीक है, उसके बाद आपका एक बनाया गया अंतस्थ और एक बनाया गया आपका ऊष्म या संघर्षी जिन्हें बोलते हैं। उनके अंतर्गत आपको रखा जाता है शा, श, श, ह। तो आप इस तरीके से 7 ग्रुप आपके नोट कर लीजिए आप किसी जगह। नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि का, खा, गा, घ, ये आपका कंठ ग्रुप में कंठ वर्ग में आ जाएगा। या, रा, ला, वा ये आपका अंतस्थ में आ जाएगा। और शा, श, ख, ह ये ऊष्म और संघर्षी में आ जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा ऊष्म और संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, तो आप बताएंगे श, स, ख, ह, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से आयोग वाह है, तो अपना ऑप्शन दीजिए। आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विसर्ग। तो जो दोस्तों आयोग वाह होते हैं वो हमारे विसर्ग होते हैं और
अनुस्वार होते हैं। तो जो अनुस्वार होते हैं आयोगवा होते हैं। अब ये अनुस्वार और विसर्ग होता क्या है, जैसे हम लिखते हैं अतः, जैसे हमने लिखा है अतः, तो अतः में जो ये जो डॉट होती हैं वो हमारी विसर्ग होती हैं, और किसी भी अंक की बिंदी जो लगती है ये हमारी अनुस्वार होती है। जैसे हमने लिखा अंकुर या हमने लिखा अंशुमान, तो जो अंक की बिंदी लगती है वो हमारा अनुस्वार होता है। समझ गए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, छा वर्ड किसके योग से बनता है? तो आप अपना ऑप्शन बताएंगे। दोस्तों ये छा जो वर्ड है ये संयुक्ताक्षर बोला जाता है। तो संयुक्ताक्षर आपकी वर्णमाला में 4 बोले गए, एक छ, त्र, ज्ञ और श्रा। आपको बता दें दोस्तों, ये छा जो है वो का और सा से मिलकर बनता है। आपको बता दें त्रा जो बनता है वो ता और रा से मिलकर बनता है। और आपका ये जो ज्ञा है वो आपका बनता है जा और वा से, जा और वा खाली वाला वहाँ से, ठीक है। और आपका श्रा जो बनता है वो बनता है आपका शा और रा ऐड करने से, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये सारे जो संयुक्ताक्षर हैं वो 2 वर्डों से बनकर बनते हैं। तो छा वर्ड आपसे मिलकर बनता है का और सा से, तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है? तो दोस्तों आप बताएंगे। दोस्तों आपको बता दें वर्णमाला जो है स्वर और व्यंजनों से मिलकर बनी हुई है। तो आपके स्वर आपके अलग हैं और व्यंजन आपके अलग हैं। तो इसमें आपकी व्यंजनों की संख्या पूछेगी। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान देंगे एग्जाम में, व्यंजनों की संख्या पूछी गई है। तो आपकी हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, बताइए आप। आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 33 यानी कि 33। अगर आप कुल व्यंजनों की संख्या पूछी जाती है तो आपके 2 व्यंजन आपके हैं ड और ढ। एक होता है ड इस तरीके से और एक होता है ड जिसके नीचे एक डॉट लगी होती है ड। तो ये जो होते हैं ये आपके द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। जो ड और ढा है ये मूर्धन्य ग्रुप के आपके वर्ड हैं। मूर्धन्य ग्रुप जो आपके 5 ग्रुप हमने बताए हैं आपको, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। तो उसमें जो मूर्धन्य ग्रुप है उसमें सीरीज में 5 वर्ड आएंगे, ट, ठ, ड, ढ और व, ण। तो ण में जो ढा और डा है उसके नीचे अगर हम ऐसे डॉट लगा देते हैं ये दोनों में, तो ये हमारे द्विगुण व्यंजन बन जाते हैं। अगर हम इनको ऐड कर देंगे तो ये 33 तो आपके व्यंजन हैं और आपके 2 और ऐड हो जाएंगे तो आपके हो जाएंगे 35। दोस्तों समझ गए होंगे आप। इस क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई है, बताइएगा ऑप्शन। भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों है वर्ड। वर्ड से मिलकर आपका अक्षर बनता है, अक्षर से मिलकर आपका शब्द या पद बनता है, उसके बाद आपका पदबंध बनता है, इसके बाद आपका उपवाक्य और उपवाक्य से वाक्य और वाक्य से किसी भी भाषा का जन्म होता है। तो आपको बता दें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो आपकी वर्ड है, यानी कि वर्ड से अक्षर, अक्षर से पद, पद से पदबंध, उसके बाद उपवाक्य और वाक्य और इसके बाद भाषा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? दोस्तों अपना ऑप्शन देंगे आप। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है आपका आ। निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? आ। इसके अलावा आपके छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ और आ। जैसे कि हम टॉफ़ी लिखते हैं, जब टॉफ़ी ऐसे करके ना, तो टॉ जो ये आ निकलता है ये वाला, तो आपके ये 5 लेटर्स ये जो है ये भी आपके पश्च स्वर में गिने जाते हैं। जबकि जो छोटा आ है ये इंपॉर्टेंट है, जो छोटा आ है ये आपका मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है, तो पश्च स्वर आपका है आ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये टॉपिक जो थोड़ा टफ है इसको आप नोट करते रहें और बार बार रिवाइज करें तभी आपको ये क्लियर होगा। मूलतः वर्डों की संख्या कितनी है? दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे आप एग्जाम में, मूलतः वर्डों की संख्या कितनी है, तो आपको बता दें कि ये 2 तरीके से बोले जाते हैं। एक आपका लेखन के आधार पर और दूसरा आपका उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर आपकी वर्णों की संख्या आपकी हो जाएगी 45 यानी कि 45। लेखन के आधार पर अगर आपसे पूछी जाए कि वर्णों की संख्या कितनी है तो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा 52 यानी कि 52।
आपको बता दें वर्ड जो होते हैं वो स्वर और व्यंजन दोनों से मिलकर बनते हैं। स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। आपको बता दें जो स्वर हैं वो हमारे 11 हैं, और अगर हम इसमें अंग और आह जो दो अनुस्वार और विसर्ग हैं उनको जोड़ दें तो ये स्वर हमारे हो जाते हैं 13, और कुल व्यंजनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारे ये टोटल बन जाते हैं वर्ड, जिनकी संख्या हमारी है 52 यानी कि 52। तो मूलतः वर्डों की संख्या कितनी है? अगर आपके ऑप्शन में 45 नहीं है और या लेखन के आधार पर नहीं पूछा गया तो आप ऑप्शन लगाएंगे 52। और आपसे पूछा जाता है, ये आपको आइडेंटिफाई किया गया है कि उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 45। समझ गए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप नोट करते जाइए कहीं पेन कॉपी लेकर। निम्न में से अल्प प्राण कौन से हैं? जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि वर्णमाला के व्यंजनों में 5 वर्ग यानी ग्रुप बताए गए हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ड होते हैं, यानी कि प्रत्येक ग्रुप में 5 लेटर्स होते हैं। तो अब उन लेटर्स में आपका जो फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ है, जो आपका पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, पांचवा लेटर जो होगा वो आपका अल्प प्राण होता है। इसके बाद आपका या, रा, ला, ये आपके अल्प प्राण में इंक्लूड होते हैं। तो या, रा, ला जो है आपका, ये हमारा जाता है अंतस्थ व्यंजन में। तो अंतस्थ जैसा हम आपको बता चुके हैं, या, रा, ला अंतस्थ व्यंजन में आता है। उसके बाद किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो होता है, पांचवा लेटर जो होता है वो आपका क्या होता है? अल्प प्राण होता है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, तीसरा, पांचवें के हिसाब से। आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट, यानी कि का और गा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से महाप्राण है। दोस्तों आपको बताएं कि उन्हीं जो हमने अभी आपको वर्ग बताए हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ड होते हैं। तो उन 5 वर्ड में से जो वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन होगा, जो आपका दूसरा और चौथा व्यंजन होगा वो हमारा क्या होगा? महाप्राण कहलाते हैं। इसके अलावा जो ऊष्म संघर्षी वर्ग एक बताया गया है, श, श, श और ह, मतलब इसको ख वाला श बोलते हैं। तो श, ख, श, ह, तो ये ऊष्म संघर्षी बताए गए हैं। तो ये ग्रुप भी आपका क्या कहलाता है? महाप्राण। ये पूरा ग्रुप आपका जो होता है वो महाप्राण बोला जाता है। इसके अलावा जो 5 ग्रुप अलग बताए गए हैं आपको, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, जिनमें 5-5 वर्ड होते हैं प्रत्येक ग्रुप में। तो उन प्रत्येक ग्रुप का जो दूसरा और चौथा व्यंजन होगा वो हमारा क्या होता है? महाप्राण। कौन सा? दूसरा और चौथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें ख और घा, मतलब ऑप्शन नंबर 3। तो खा और घा जो है आपका वो महाप्राण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अघोष वर्ण है। दोस्तों आप बताएंगे ऑप्शन अपना। अघोष वर्ण आपका है ता और था। ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा थर्ड, ता और था आपका अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण क्या होते हैं? जो आपके 5 ग्रुप्स आपके बताए गए हैं, उन ग्रुप में आपके जो फर्स्ट और सेकेंड लेटर है, यानी कि पहला और दूसरा व्यंजन जो है वो आपका अघोष वर्ण होता है। और इसके अलावा आपको बता दें जो ऊष्म संघर्षी जो आपका एक ग्रुप बताया गया, देखो एक 5 ग्रुप तो आपको ये बताए गए हैं, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। इसके अलावा आपको एक ग्रुप बताया गया अंतस्थ व्यंजन, जो कि यारा, ला, वा है। और एक बताया गया ऊष्म और संघर्षी, इनको कहीं नोट कर लीजिए, ऊष्म और संघर्षी, जो कि श, ख, श, हा होते हैं। तो जो श, ख, श, हा वाला है उसमें हा छोड़ के श, ख, श ये आपके अघोष वर्ण में आते हैं। श, ख, श आपके अघोष वर्ण में आते हैं। और उन 5 जो वर्ग हैं उनका, उनमें से जो पहला और दूसरा व्यंजन होगा, प्रत्येक वर्ग में जो 5 वर्ड होते हैं उनमें से पहला और दूसरा व्यंजन जो है वो आपका अघोष वर्ण होता है। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब आपसे पूछा गया सघोष क्या होता है। तो निम्न में से सघोष वर्ग, सघोष आपको बता दें उन्हीं 5 वर्ग, हम आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप 5 वर्ग याद कर लीजिए। एक आपका कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। इसके अलावा अंतस्था और ऊष्म संघर्षी। अंतस्था में आ जाएगा आपका यारा, ला, वा। ऊष्म संघर्षी में आ जाएगा आपका श, ख, श, ह। और ये 5 जो वर्ग हैं, कंठ में आपकी काखा गा वाली सीरीज, तालव्य में आपकी चाछा जा सीरीज, और मूर्धन्य में आपकी टाठा डा सीरीज, दंत में ता था दा सीरीज, और ओष्ठ में पाफा वा सीरीज। तो इन सीरीज में से जो 5 वर्ग में से जो तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन जो होगा वो आपका सघोष होगा। इसके अलावा जो अंतस्थ व्यंजन के यारा, ला हैं वो वाले, और ऊष्म संघर्षी व्यंजन का हा, ये आपके सघोष वर्ण में
आते हैं। तो आपका इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा धा और ना, क्योंकि ये आपका 3, 4, 5 व्यंजन में से आते हैं किसी भी वर्ग के। तो दोस्तों आपको सारा जितना भी सघोष वर्ड आता है सारे इस टॉपिक पे आपको बता दिया गया है, जितना भी आपका सघोष वर्ड है। तो नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी स्वर ध्वनियाँ होती हैं। तो दोस्तों आप बताएंगे सभी स्वर ध्वनियाँ, अपना ऑप्शन क्रिएट करिए। सभी स्वर ध्वनियाँ दोस्तों सघोष होती हैं, आपकी सभी स्वर ध्वनियाँ सघोष होती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बता दें कोई भी व्यंजन जो है वो स्वर आ इसमें छिपा होता है, यानी कि किसी भी जो व्यंजन होता है, परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। इसलिए आपको बता दें प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है, अर्थात आ के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छ। छ का क्रम किस हिंदी शब्दकोश में किस वर्ण के बाद आता है? जैसे कि आप दोस्तों आपको बता चुके हैं, छ जो है हमारा का, आधा का और ख से मिलकर बनता है ये वाला शाह, मतलब खा वाला शाह, ठीक है। का और शाह से ये छा बनता है। तो अगर आपसे पूछा जाए ये हिंदी शब्दकोश में किस वर्ण के अंतर्गत आता है, आपको बता चुके हैं कि छा जो है संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर आपको हमने कितने बताए हैं? एक आपका छा बताया है, त्रा बताया है, ज्ञा बताया है और आपको श्रा बताया है। ये आपके 4 संयुक्ताक्षर हैं, जिनमें से छा का क्रम हिंदी शब्दकोश में किस वर्ण के अंतर्गत आता है, किस वर्ड के बाद आता है? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा का, क्योंकि ये का वर्ड के अंतर्गत के बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप निम्न में से किस शब्द में द्वित व्यंजन है? तो दोस्तों बताएंगे अपना ऑप्शन। द्वित व्यंजन दोस्तों आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड, दिल्ली। दिल्ली में आपका द्वित व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से लुंठित व्यंजन है, अपना ऑप्शन बताएंगे। तो जो आपका अंतस्थ वाला ग्रुप था या रा ला वा, तो उसमें से जो रा है वो आपका लुंठित व्यंजन है दोस्तों, और जो ला है वो आपका पार्श्विक व्यंजन है। तो आप ये दोनों चीज़ें अच्छे से याद कर लीजिए कि ला जो है अंतस्थ वाला जो था, अंतस्थ वाला जो था आपका ग्रुप, उसमें से रा जो है आपका लुंठित व्यंजन है और ला जो है आपका पार्श्विक व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऋषि वाला री और टावर्ग और खा वाला शाह ये किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो आप अपना ऑप्शन बताएंगे। दोस्तों आपको बता दें ये मूर्धन्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। मूर्धन्य वर्ग में जैसा हमने आपको बताया था टा वर्ग की सीरीज आती है, तो टा वर्ग की सीरीज आपकी तो मूर्धन्य में आएगी। इसके अलावा आपको बता दें जो शाह है, यानी कि खा जो है आपका, ये खा वाला शाह और ये जो री, ये भी आपके किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? मूर्धन्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका और तैयार हो जाएगा कि जो ई और छोटी ई और बड़ी ई और चावर्ग, चावर्ग तो आपको पता ही है कि तालव्य के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो ई और ई है और या और शा है ये आपके तालव्य के अंतर्गत आते हैं। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपको पार्ट 3 जल्दी अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करिएगा। पार्ट 3 कमिंग सून। जय हिंद साथियों।